बीटेक कर रखा है और तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है? क्या तुमने बीटेक कर रखा है टाइप 3 कॉलेज से, टाइप 2 कॉलेज से, तो जो जॉब नहीं मिल रही है, या तुम्हें जॉब मिल रही है बट यू नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज तुम्हें उतने लेवल का नहीं मिला जितना लेवल का तुम्हें चाहिए था, पैसा नहीं मिला है, तुम्हारी स्किल्स है बट तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तुम्हें क्यों मिली है? Listen to me right now. Hello, just call me whatever you can because I don't want to अपना फेस नहीं दिखाना चाहती हूँ अभी, और soon I will. When let's cut the bullshit. I'm not here to talk about me to you. I mean, हाँ मैं अपने बारे में बताऊँगी और तुम यहाँ एक रीज़न की वजह से हो, ठीक है भाई? मैं समझ पा रही हूँ, मैंने बीटेक किया है 4 साल, वही होता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में किया है, और अभी मेरे कॉलेज को जून में मैं पास आउट हुई थी और मेरे क्या चल रहा है, अक्टूबर ख़त्म होने वाला है 2025 में, और नहीं मिली है मुझे जॉब। यस, मैं कॉलेज प्लेसमेंट में बैठी हूँ, मैंने 1-2 राउंड क्लियर करे हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं मैं नहीं निकल पाई हूँ, ठीक है? और मैं ये खुद को बोलूँगी कि हाँ मतलब मैंने कहीं ना कहीं थोड़ी कम प्रिपरेशन करी, थोड़ा कम दिया जितना मुझे देना चाहिए था, बट कट्टू अभी मैंने जितना तुम समझो उतना ज़्यादा जॉब्स में अप्लाई करा है ऑफलाइन, मैंने कोल्ड ईमेल्स भेजे, मैंने वो हर एक तरीका यूज़ कर लिया है जिससे मिल सकती है भाई, पर फिर भी नहीं मिल रही है। आई नो कि तुम लोग लिटरली तुम लोग जो देख रहे हो वो ऑलरेडी सेम फील कर रहे होंगे, एंड आई नो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन लैक्स हु आर गोइंग थ्रू दिस राइट नाउ व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। इसलिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ा बोलने आई हूँ इसके ऊपर, और तुम्हें भी तसल्ली देने आई हूँ कि जस्ट एक्सेप्ट इट। भाई बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे होप लूज़ कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि क्या हो रहा है। भाई जॉब मार्केट बहुत ख़राब है, अगर तुम्हारे पास रेफरल्स है ना और तुम्हें थोड़ा भी दिख रहा है कि भाई यहाँ पे चांस है कि मुझे रेफ़र कर सकता है, भाई उसके हाथ पैर जोड़ के चले जाओ, बाहर में जाए ईगो को बीच में लाओ नहीं। आई एम द वन ऑफ द ईगोइस्टिक पर्सन, बट डोंट डू दैट, मत करो, ईगो को बीच में मत लाओ, तुम जाओ, तुम्हें जहाँ से मिल रहा है तुम घुसो वहाँ पे, बिकॉज रेफरल तुम्हारे लिए इट्स लाइक अ गोल्ड राइट नाउ फॉर यू, इट कैन हेल्प यू अ लॉट। अगर वो बंदे तुम्हारी लिटरली हेल्प करना चाहता है तो वो तुम्हें एटलीस्ट इंटरव्यू तक तो पहुँचा देगा आराम से यार, तो तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। तो लोग ढूंढो, नेटवर्किंग करो, जहाँ से तुम्हें रेफरल मिले, बात करो लोगों से, क्या पता वो नहीं तो उसका कोई फैमिली में निकल जाए जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है, वो नहीं तो उसका दोस्त निकल जाए, you never know. Just try, give it a try instead of rotting in your bed thinking about these, overthinking about this stuff, stressing about it. Just go talk to people. तुम हिंज में जाओ, बम्बल में जाओ, लिंक्डइन में जाओ, रियल लाइफ में जाओ, कैफे में जाओ, कोई दिख जाए, ठीक है थोड़ा साउंड करने में अजीब लग रहा है तो कैसे बात स्टार्ट करोगे, बट कभी कभी हो जाता है, यू सी एन अपॉर्चुनिटी कि हाँ हो सकती है तो जाओ बात करो भाई, क्या दिक्कत है, ऑनलाइन बात कर लो, चलो दैट इज़ वेरी इजी, यू कैन अप्रोच ऑनलाइन। तो रेफरल तो एक चीज़ है। तो भाई 4 साल जो मैंने बर्बाद किए अपनी लाइफ के, मुझे पता है, मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या क्या तुम्हें करना चाहिए और मैंने क्या क्या गलतियाँ की। स्टार्टिंग के 2 साल तो मैंने अच्छे से पढ़ा, जो भी था ठीक था, मेरी CGPA भी अच्छी थी, मेरी फर्स्ट सेम में CGPA 8 पॉइंट समथिंग 8.7 थी आई गेस, फिर मेरी CGPA गिरी थोड़ी सी, 8 बनी, फिर मेरी और गिरती गई और लास्ट के समय थोड़ी सी ऊपर गई, क्योंकि लास्ट के 2 साल मेरे थोड़े ख़राब गए, मैंने पढ़ा नहीं लास्ट के 2 सालों में उतना क्या, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जितना पढ़ना चाहिए था। बट अभी जो मैं देखती हूँ कि मेरे कुछ जानने वाले जो लोग थे, मेरे बैचमेट्स, यू कैन कॉल द बैचमेट्स, जो मेरे लेवल पे थे, जिनको कुछ नहीं आता था लेकिन उनकी जॉब लग गई यार, मतलब वाओ। और ऑनेस्टली पहले तो तुम खुद से पूछो कि तुमने ये फील्ड चूज़ क्यों करी अपने लिए, वाई चूज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वाई चूज़ कोडिंग, खुश हो ये चूज़ करके, तुम देख पा रहे हो अपना फ्यूचर इसमें। आधे तो इसमें ये लोग हैं जो अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहे, उनको बस जाना था कि उन्होंने सोचा था एक टाइम पे कि इनको पैसा बहुत मिलेगा और ऐसा फील्ड है कि भाई इसका फ्यूचर ही फ्यूचर, टेक फील्ड है भाई, फ्यूचर होगा, दिख गया, मतलब रियलिटी चेक मिला अभी तक या नहीं मिला, ओके मैं दिल दे देती हूँ और ज़्यादा, ठीक है। तो मैं भी 9th क्लास में थी, मैंने भी अपनी एक किसी को देखा था फैमिली में, मैं भी बहुत इंस्पायर हुई थी कि शी इज़ लिविंग अ लाइफ
she's rich, she has whatever like I could have imagined to get. मैं भी इंस्पायर हो गई उनसे, मैंने भी ये सीखकर सर्च करना शुरू कर दिया। मैंने देखा बीटेक होता है कोर्स, वो करते हैं इसके लिए, इंजीनियर बनने के लिए, बस वही शुरू हो गया। जेई मेंस भी दिया मैंने, मैं निकली नहीं, वो अलग बात है। मैंने 11th-12th में दिया था जेई मेंस 11th-12th के साथ साथ। तो मुझे यूनिवर्सिटी रिकमेंड करी तो मैं वहाँ चला गई। मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगी अभी, मैं लूँगी बाद में। वो डजंट डिपेंड, इट्स अ टायर 3 कॉलेज टू बी ऑनेस्ट, इट्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे था ही इन्वायरमेंट ऐसा कि कोई भी अच्छे से अच्छा बच्चा पढ़ाई में गुम हो जाएगा वहाँ पे जाके। अब इट रियली डिपेंड्स ऑन यू ऑफ कोर्स, पर ठीक है गुम हो जाएगा, हो गई मैं गुम वहाँ पे जाके। स्टार्टिंग के 2 साल अच्छे रहे मेरे, फिर बाद के 2 साल थोड़े ख़राब रहे इन सब चीज़ों में। तो जैसे जैसे लास्ट तक मेरा सेम है, मुझे रियलिटी और मेरे करीब आने लग गई। लाइक मेरे को पता चलने लगा कि अब मेरे साथ क्या आने वाला है। अब तो प्लेसमेंट सीज़न आने वाला है, अब तो लगने वाला है, तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। पर ठीक है, वो भी चला गया प्लेसमेंट सीज़न, एज आई टोल्ड यू नहीं गया मेरे अच्छे प्लेसमेंट सीज़न, बैठ ही नहीं हो पाया, ठीक है। और मैं जैसी इंसान हूँ, मैं बोलती ज़्यादा नहीं हूँ, मैं कम्युनिकेटिव नहीं हूँ उतनी, तो जो भी है मतलब ये बोल सकते हैं कि वन ऑफ द ड्रॉबैक्स इन मी। वो मैं अब रिग्रेट करती हूँ कि मुझे बोल देना चाहिए था बेशर्मों की तरह इंटरव्यू में, ठीक है। मतलब वो मेरा एक ड्रॉबैक है, बट आई हैव लाइक एक्सेप्टेड इट, और मैंने थोड़ा उसमें इम्प्रूव कर दिया है मेरे हिसाब से। तो जून में मेरा कॉलेज खत्म हुआ था, तब से मैंने सोचा था आराम से लग जाएगी मेरी जॉब। मैं तो हमेशा से भाई, क्योंकि मेरे पास रेफरल्स थे, मेरी फैमिली में बहुत लोग हैं जो मुझे रेफर कर सकते थे, और मैं उनके पास गई, वो लगा नहीं पाया यार मेरी जॉब। तो तुम सोच सकते हो, जो बंदी सोच रही ऑलरेडी श्योर है कि उसकी जॉब आराम से लग जाएगी, और जब वो गई उन पे और उन्होंने बोल दिया कि बेटा जॉब मार्केट बहुत ख़राब है, अभी लग नहीं पा रही है, ये बोला उन्होंने, तो तुम समझ सकते हो मेरे पे क्या हुआ होगा। मुझे एकदम से मुझे एक चीज़ हिट करेगी भाई, बस तो रेफरल भी था, ऐसा वैसा रेफरल नहीं था, ही इज़ लाइक इन अ वेरी गुड पोजिशन इन अ कंपनी। तो नहीं हो पाया मेरा। फिर मेरे पास और रेफरल्स हैं जिनको मैंने अब रीच आउट किया है, वो भी हेल्प अभी एकदम से नहीं कर पा रहे हैं, वो भी टाइम ले रहे हैं, पर ठीक है, मैं पेशेंट हूँ, मैंने सब सीख लिया है सबको, तुम्हें भी सीखने की ज़रूरत है ये सब भाई। मेरे को, मैं सिर्फ ये इसलिए मैसेज दे रही हूँ, और ये मेरा यूट्यूब चैनल इसी के ऊपर रहेगा पूरा, टू हेल्प यू गाइज बेसिकली, कि क्या हुआ है। और मुझे पता है कि भाई तुम तो चलो वो लोग होंगे मे बी जिन्होंने ऑलरेडी कर दिया है बीटेक, भाई कुछ वो भी लोग होंगे जो करना चाहने वाले हैं बीटेक। भाई मैं ये नहीं बोल रही स्कोप नहीं है भाई, अगर तुम्हें पता है दिमाग में अगर तुम्हारे बैठा हुआ है कि तुम डेडिकेशन दोगे इसमें पूरी 100%, कंसिस्टेंट रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे, देन गो फॉर इट, अदरवाइज डोंट, you won't be able to handle it. I'm not saying that BTech is बहुत ज़्यादा hard, it is tough, like it is what it is, जैसा होता ही है सब कह रहा है, but the competition, the job market, और जितने लोग इस पर घुसे पड़े हैं, मतलब इतना ज़्यादा क्राउड है, इतना ज़्यादा क्राउड है, तुम खुद सोचो किसी जगह पे 100 पोजीशन खुली हुई हैं, और 3 ही पोजीशन है जिसमें पैकेज बहुत अच्छा है, बाकी पोजीशन इस एवरेज पैकेज जो होता है, पर अब 5 लोग हैं, वो पाँचों के पाँचों डेडिकेटेड है, कंसिस्टेंट है, उनको सब आता है, उनको पता है उनकी जॉब अच्छी चलती, पर पोजीशन तो 3 ही है, तो फिर क्या होगा, 3 की लग जाएगी, 2 की रह जाएंगे, तो वो क्या सोचेंगे कि मैं अच्छा नहीं था भाई। इट इज़ अ लूप होल, तुम फंस जाओगे। आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट हेयर टू डिस्ट्रॉय योर फ्यूचर, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू रीथिंक इट, प्लान इट, पूरा अच्छे से प्लान करो, सोचो, ऐसे मत घुसो। अभी देर आर सो मैनी, देर आर लाइक अपॉर्चुनिटी, इतनी सारी और जॉब है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, ये भी चलो नीचे ही है अभी, बट प्रोडक्ट मैनेजमेंट ये सब इतनी अच्छी अच्छी है चीज़ें भाई। सॉफ्टवेयर क्यों घुसना है तुम्हें इस डी में, वाई, डू यू हैव अ लेजिट रीज़न? भाई पहले तो तुम घुस नहीं पाओगे, तुम घुस जाओगे, बहुत अच्छा तुम्हें जॉब मिल गई भाई, यू आर द लकी वन इफ़ यू हैव अ जॉब, ठीक है, इफ़ यू गेट द जॉब, घुस गए, उसके बाद क्या भाई, तुम प्रेशर में मर जाओगे, ये चाहिए तुम्हें। आजकल मैं देख रही हूँ हमारी एज के लोग जो होते हैं जेन जी, दे वांट फ्रीडम, दे वांट इंडिपेंडेंट, दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट, ये सब चाहिए। तो तुम्हें तुम चाहते हो कि तुम वैसे ही तुम 9 to 5 में जा रहे हो, जो कि बुरी बात नहीं है, ओके, बट तुम इतने ज़्यादा प्रेशर में जा रहे हो एकदम से भाई, तुम एस डी में मत जाओ, टेक में ही जाओ,
सॉफ्टवेयर में जाओ, लेकिन और रोल सर्च मारो ना जो जिसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं, कंपटीशन नहीं है। वैसे कंपटीशन तो हर जगह है, लेकिन जहाँ पे थोड़ा कम है, जहाँ पे इतनी मारा मारी नहीं है, वहाँ जाओ। दूसरी चीज़, ये वीडियो मैं पूरी तो नहीं कर पाऊँगी ऑब्वियसली, तो भी मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। बहुत चीज़ें मेरे पास बताने के लिए, तुम्हें हेल्प करने के लिए। आई थिंक मैं धीरे धीरे तुम कमेंट करो कि तुम्हें जानना क्या है, तुम्हें क्या सही नहीं लगा, तो मैं तुम्हें और बता पाऊँगी, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ आंसर्स विद मी। आई डू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विद यू गाइज ऑल्सो, कि भाई कैसे कोप अप कर रहे हो तुम लोग। मैं नहीं कर पाई, मैं आई फील, आई थिंक, बट मैंने होप लूज नहीं किया है, मैंने काइंड ऑफ एक्सेप्ट कर दिया है। आई एम गोइंग विद द फ्लो राइट नाउ, विच इज़ ऑल्सो नॉट दैट गुड। भाई मैं समझ पा रही हूँ, एक बार तुम कॉलेज से निकल जाओ, तुम्हारे हाथ में प्लेसमेंट नहीं है और तुम हर जगह अप्लाई कर रहे हो, ऑफलाइन तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है, कितने की मिल रही है, 5,000 10,000, तुम सेटिस्फाइड नहीं हो कि क्या है ये, मतलब मैंने 4 साल की डिग्री करी, लाखों क्या मुझे ये मिल रहा है। मेरे साथ भी यही हुआ है, और मुझे पता है बहुतों के साथ यही हुआ है। भाई एक ही आंसर है, अब तुमने ये चूज़ कर ही लिया है, तो या फिर तुम पढ़ो, अगर तुम जिद्दी हो नहीं तुम्हें यही करना है तो पढ़ो पढ़ो भाई, ऐसे ही बस घुस जाओ, प्लान इट। तुमने बहुत टाइम ऑलरेडी, 4 fucking years you have lost it. Don't think about it, don't regret about it, it has gone, you can't change anything about it, but you can change this now. तो तुम प्लान करो, प्लानिंग इज सो मच एसेंशियल। प्लान इट, लाइक व्हाट यू शुड डू फर्स्ट, देन व्हाट यू शुड डू नेक्स्ट, जस्ट प्लान इट। अपना टाइम मत वेस्ट करो, AI से पूछो, जिससे भी पूछो, गूगल से पूछो कैसे क्या करना है, ठीक है। अपना दिमाग इतना सा मत रखो, उसको और ब्रॉड बनाओ, बी ओपन माइंडेड, जितनी चीज़ें ले सकते हो उतनी चीज़ें दिमाग में लो, देन प्लान इट, ये कैसे कैसे हो सकता है। हम ना चेंज शॉर्टकट जाओ, बट जाओ। मैं समझ पा रहे हो क्या है, पढ़ना तो तुम्हें सब पड़ेगा, तुम्हें ऐसी जॉब तो मिल नहीं पाएगी, बिकॉज तुम्हारा रिज्यूमे कितना भी अच्छा है, तुमने कितना भी कर रखा है, ये सोच के चलो कि यहाँ लाखों बच्चों हैं लाइन में जिन्होंने सेम तुम्हारी तरह कर रखा है, उनके रिज्यूमे सेम तुम्हारी तरह हैं, इवन 1% गंदे होंगे, 1% अच्छे होंगे, पर तुम्हारे जैसे ही लोग हैं, ठीक है। तो भाई यही मैं बोल रही हूँ कि घुस जाओ, पढ़ो। सेकेंड ऑप्शन ये है, स्विच इट। तुमसे नहीं हो पा रहा है कोडिंग, तुमसे नहीं हो रही है जी रोल, स्विच इट, जस्ट लाइक आई डिड। मैं पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल में अप्लाई कर रही थी, अब मैंने छोड़ दिया, मैं डेटा एनालिस्ट रोल में अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। मैं और प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रोल में अप्लाई कर रही हूँ। तुम्हें बहुत स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें आनी चाहिए, बट जो ये लोग बोलते हैं ये झूठ बोलते हैं कि फ्रेशर में इंटरव्यू में तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि तुम्हें सब आए क्योंकि तुम फ्रेशर हो। पर भाई उस इंटरव्यू में बैठने के लिए तुम्हें बहुत कुछ आना चाहिए, तब तुम वहाँ बैठ जाओगे, भले तुम्हारा इंटरव्यू बहुत कुछ चीज़ों के ऊपर ना हो। क्योंकि जैसे मैंने बोला, लाखों बच्चे हैं, उनमें से सेलेक्ट कैसे होंगे जिनका रिज्यूमे बहुत अच्छा होगा, वो वहाँ बैठेंगे। और फक द इंटरव्यू भाई, इंटरव्यू में जो कुछ पूछे डजेंट मैटर, तुम्हें फिर भी टॉप 10% में आना पड़ेगा। जो ये लोग बोलते हैं, गूगल भी यही बोलता है कि भाई फ्रेशर से नहीं पूछते हैं इतना ज़्यादा, तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं करना, कम करो पर अच्छा करो। नहीं, इट्स बुलशिट, इट्स लिटरली बुलशिट। फंस जाओगे तुम ये सब सुनोगे तो। एक चीज़ पकड़ो, उसमें अच्छे बनो, करेक्ट, दिस इज़ द राइट वे टू डू इट। दूसरी चीज़ पढ़ो, फिर उसमें अच्छे बनो, पकड़ो और चीज़ें, एक चीज़ से नहीं होगा। लिटरली पीपल यहाँ पे, लिटरली इतने लोग, टैलेंटेड लोग होते हैं, उन्होंने इतनी सारी चीज़ें करी होती हैं, उनके पास भरा पड़ा होता है, इतना सारा किया होता है उन्होंने, फिर भी उनको कभी कभी जॉब नहीं मिलती है। डू यू गेट इट? इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच यू हैव डन, इट इज़ अबाउट हाउ मच यू हैव डन एंड हाउ गुड आर यू इन इट। इट्स अबाउट दैट। क्योंकि तुम्हारे रेज्यूमे में तो इंटरव्यू में पूछेंगे, भले ही वो बहुत डीप ना जाए, पर तुम्हारे रेज्यूमे में तो पूछेंगे ना वो तुमसे, तो तुम्हें वो तो आना ही चाहिए, राइट। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। भाई मैं अपने ये चीज़ें पार्ट 2 में कवर करूँगी, विच आई विल अपलोड टुमारो, एंड मुझे थोड़ा टाइम लगेगा एडिट करने में, क्योंकि मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखानी है। आई नो शक्ल दिखा के थोड़ा कनेक्ट होते हैं लोग, जो कि मैं करूँगी। एज आई सेड, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम डूइंग दिस। मैं बस घुस गई भाई, मुझे बात करनी थी, लाइक जितने भी लोग हैं तुमसे बात करनी थी जो मेरे साथ इस पोजीशन में हैं अभी, और जो भी जो फील कर रहे हैं ये सब कि वो लेट हैं, दे आर सो फकिंग ओल्ड एंड दे गेटिंग ओल्ड, दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। मुझे बात करनी है, मुझे बहुत सारी बात करनी है, जिससे मुझे तुम्हें हेल्प करना है। जितना मैंने महीनों में सीख लिया है, मैं चाहती हूँ जिन्होंने नहीं सीखा है
उनके पास ये जाए और तुमने सीख भी लिया, क्या पता तुम्हें 1-2 पॉइंट ऐसे मिल जाए कि हाँ फक शी इज़ राइट अबाउट दिस, हैवंट थॉट अबाउट दिस, तो तुम सोचोगे राइट। बाकी सेकंड वीडियो में बात करते हैं इन सब के बारे में, और बेस्ट ऑफ लक, लाइक इट, इफ जस्ट push the like button if you like it, subscribe it. Okay, bye guys.